नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे होता है। जेई, प्राइवेट, डायरेक्ट, डिप्लोमा एंट्री क्या होता है, ऑल एडमिशन के पाथ और सही डिसीजन, हर कंफ्यूजन को खत्म करने वाला ये आपका वीडियो। तो दोस्तों, इंजीनियरिंग करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लें। दोस्तों, इंजीनियरिंग करने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल और कंफ्यूजन ये होता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन कैसे लेंगे। क्या जेई जरूरी है? प्राइवेट कॉलेज सही होगा कि नहीं हमारे लिए, या फिर डायरेक्ट एडमिशन पॉसिबल है क्या? डिप्लोमा करके इंजीनियर बन सकते हैं कि नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग एडमिशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप समझाऊंगा। इंजीनियरिंग के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होती है, पहले यहां से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको सबसे पहले 12th पास होना जरूरी है, यानी आप 12th पास हो चुके हो, जिसमें आपने सब्जेक्ट लिया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये मैंडेटरी है, यानी पीसीएम। बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आप बीटेक के एडमिशन के लिए पॉसिबल नहीं है, आप उसमें जा ही नहीं सकते। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, मोस्टली क्लासेस उसी हिसाब से बने रहते। इंजीनियरिंग एडमिशन के मेन 4 रास्ते होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो रास्ता है वो है जेईई मेंस, ठीक है। यानी जेई मेंस में क्या होता है, तो इंडिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जाम है। एनआईटी, आईआईटी, ये टॉप गवर्नमेंट के कॉलेजेज हो, उन सब में एडमिशन का रास्ता होता है जेईई। यानी इस जेई मेन में आप स्कोर करेंगे, उसके आधार पे आपको एडमिशन मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन यह गवर्नमेंट कॉलेज जाने का इकलौता बेस्ट रास्ता है। अब दोस्तों, सेकंड नंबर हम बात करेंगे जेई एडवांस का। आईआईटी के लिए ये दिया जाता है। अगर आपका सपना आईआईटी है तो जेई एडवांस आपको देना ही होगा। सिर्फ जेई मेन पास किए हुए स्टूडेंट्स इसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, यानी कि पहले आप ये क्लियर करेंगे, उसके बाद आप जेई एडवांस दे सकते हैं, और फिर आपको आईआईटी में कहीं पर भी इंडियन में गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन। इंडिया का यह टफेस्ट एग्जाम होता है, टॉप 1 to 2% स्टूडेंट्स ही क्लियर करते हैं। पहले तो इस एग्जाम में बैठते ही टॉपर्स हैं, उनमें भी 1 से 2% स्टूडेंट्स ही इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, लेकिन रिवार्ड भी उतना ही बड़ा होता है। फिर इसके बाद से आता है स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स। दोस्तों, हर स्टेट अपने एग्जाम्स लेते हैं। WBJEE यानी वेस्ट बंगाल का जेई, फिर उसके बाद MHT CET यानी महाराष्ट्र का, यूपी स्टेट एग्जाम। इन एग्जाम से स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। कंपटीशन जेई से थोड़ा कम होता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है यहां पर भी। अब दोस्तों, सवाल उठता है डिप्लोमा से इंजीनियरिंग हो सकता है क्या? तो लिटरली आप देखते हैं, अगर आपने 10th के बाद पॉलिटेक्निक किया है तो आप डायरेक्ट बीटेक में सेकेंड ईयर में जा सकते, ये चीज होता है। यानी आपने 10th किया, उसके बाद पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर ली, तो आप जा सकते हैं। इसमें आपको जेई जरूरी नहीं है, कॉस्ट आपका थोड़ा कम रहेगा, प्लस टाइम भी आपका सेव होगा, मतलब समय भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। यह रूट उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जो जेईई क्लियर नहीं कर पाए हैं। अब गवर्नमेंट वर्सेज प्राइवेट कॉलेज के बारे में थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमें गवर्नमेंट में जाना चाहिए या प्राइवेट में जाना चाहिए, तो ये आप डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है वहां पर आपको लो फी लगता है, हाई कंपटीशन होता है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स आपको मिलते हैं इसके जरिए, और एजुकेशन क्वालिटी वाकई में बहुत ज्यादा हाई रहता है। लेकिन वही है, कंपटीशन आपको बहुत हाई लेवल का झेलना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो यहां पर इजी एडमिशन होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज्यादा ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन फी बहुत ही ज्यादा हाई होगी, और क्वालिटी जरूरी नहीं है सबके सही होंगे, क्वालिटी वेरी करता है, अलग अलग होगा। जितनी फीस उतनी अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो फाइनल बात यह है कि कॉलेज डिसाइड करता है कि आपका एनवायरनमेंट क्या होने वाला है। तो दोस्तों, समझ गए होंगे कि आपको प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, गवर्नमेंट में थोड़ा अफोर्डेबल होता है। तो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, अपना जेब चेक कर लीजिए, फिर उसके हिसाब से आपको पढ़ाई और तैयारी करनी। अब कुछ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप एडमिशन लेते समय किन मिस्टेक से बच सकते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो सबसे पहले, फेक कॉलेज में एडमिशन लेने से बचिए। AICTE अप्रूवल चेक नहीं करिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। सर्टिफिकेट होता है AICTE, इस अप्रूवल को चेक करिए, जिससे प्रूव होता है कि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है।
प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक करिए कि कितना प्लेसमेंट देता है ये कॉलेज हर साल और पिछले 10 सालों में कितने प्लेसमेंट्स इसने दिए हैं। ब्रांच ब्लाइंडली मत चुनिए, पहले नंबर समझिए आपका किस में इंटरेस्ट है और कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। AICTE अप्रूवल चेक करना है, कॉलेज की रैंकिंग देखना है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स देखने हैं और फैकल्टी देखना है। सबसे बड़ी गलती क्या है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कहीं भी एडमिशन ले लेते हैं। ठीक है, कहीं गए और कहीं भी एडमिशन ले लिया, सिर्फ इंजीनियर बनना है, बस दिमाग में यही है, बस इंजीनियर की डिग्री हो जाए। कोई गलत कॉलेज ले लेंगे तो फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये चीज से बचना है आपको, कोई भी कॉलेज नहीं चुनना है, गलत कॉलेज आपका लाइफ खत्म कर देगा। तो दोस्तों इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना आसान है, लेकिन सही एडमिशन लेना मुश्किल है। सही रास्ता चुने, सही कॉलेज चुने, सही ब्रांच चुने, तभी इंजीनियर सक्सेसफुल हो पाएंगे। दोस्तों अगर आपने जानकारी लेकर डिसीजन लिया है, जल्दबाजी नहीं की, सही रास्ता चुना है, तो आप एवरेज स्टूडेंट नहीं रहेंगे, आप स्मार्ट स्टूडेंट बनेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिएगा।